जो लोग शुभ मुहूर्त देखकर काम करते हैं तो उनको सतगुरु महाराज क्या कहते हैं, क्या उपदेश करते हैं। तो आइए बड़े ही प्यार और प्रेम के साथ आज का यह सत्संग सुनते हैं। साध संगत जी, बात उस समय की है जब बड़े महाराज हुआ करते थे। सतगुरु अपनी मौज में बैठे हुए थे और उस समय शेर सिंह नाम का एक सत्संगी सेवादार हुआ करता था, जिसकी सतगुरु के प्रति बहुत लगन थी और वह हर कार्य को सतगुरु को पूछकर ही करता था। जैसा सतगुरु उसे उपदेश करते थे, उसे करने के लिए कहते थे, तो वह वैसा ही करता था। तो एक बार सतगुरु महाराज अपने ध्यान में बैठे हुए थे। शाम का समय था और बाहर कुछ संगत भी बैठी हुई थी, जो कि सतगुरु के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, ताकि सतगुरु महाराज बाहर आएं और उनको दर्शन हो सकें। और फिर उसी समय शेर सिंह और उनकी पत्नी भी वहां जाकर बैठ गए, ताकि वह भी सतगुरु महाराज के दर्शन कर सकें और उनसे पूछताछ कर सकें। और जब सतगुरु महाराज अंतर्ध्यान होकर बाहर आए और संगत को दर्शन दिए, तो सतगुरु ने संगत को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और संगत के बीच में गए। तो वहां पर जो संगत मौजूद थी, वह अपने अपने प्रश्न उनके आगे रख रही थी। कुछ अभ्यासी तो अपने निजी मामले सतगुरु महाराज से साझा कर रहे थे और कुछ अभ्यासी रूहानियत के बारे में उनसे पूछ रहे थे। और सतगुरु महाराज भी उनके सभी प्रश्नों का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे रहे थे और संगत से बातें कर रहे थे। और फिर उसी समय शेर सिंह की पत्नी ने सतगुरु महाराज से अपनी बेटी की शादी का शुभ मुहूर्त पूछने के लिए कहा। तो वह अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि शेर सिंह ये बात जानता था कि सतगुरु तो हमें इन सब बातों से निकालते हैं, लेकिन हम फिर भी इन बातों में पड़ जाते हैं। जब भी कोई कार व्यवहार करना होता है तो तब हम इन्हीं बातों में पड़ जाते हैं, पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। और शेर सिंह सतगुरु से बात करने से डर रहा था, लेकिन उनकी पत्नी पीछे से उन्हें बोल रही थी कि आपको सतगुरु से अपनी बेटी की शादी का शुभ मुहूर्त पूछना चाहिए कि किस दिन हम अपनी बेटी की शादी रखें। तो साध संगत जी, शेर सिंह की सतगुरु से ये प्रश्न करने की हिम्मत नहीं हुई। तो उनकी पत्नी आगे बढ़कर सतगुरु से पूछती है कि हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु महाराज, हमारी बेटी की शादी है। हम आपसे इसी के बारे में पूछने आए हैं कि हम किस दिन अपनी बेटी की शादी की तारीख पक्की करें। हम आपसे वह शुभ मुहूर्त जानने के लिए आए हैं जिस दिन हमारी बेटी की शादी होगी, क्योंकि लड़के वालों ने हमें तारीख बताने के लिए कहा है। तो हम इसी बात को लेकर चिंता में पड़े हुए हैं कि कौन सा दिन शादी के लिए शुभ होगा, कौन सा दिन शादी के लिए रखा जाए। तो कृपा करके हमें बताएं कि वह कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस दिन हम अपनी बेटी की शादी कर सकें। और फिर उस बीवी की ये बात सुनकर पहले तो सतगुरु महाराज कुछ नहीं बोले, लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद सतगुरु ने अपने एक सेवादार को कहा
कि जाओ जाकर जंतरी लेकर आओ। तो जैसे ही सतगुरु ने ये हुक्म किया तो वहाँ पर बैठी संगत ये समझने लगी कि सतगुरु तो हमें इन सब बातों से निकालते हैं, मगर अब सतगुरु ही इन बातों में पड़ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन साध संगत जी, संतों की लीला तो वही जानते हैं, उनकी महिमा तो वही जानते हैं। हमारा दायरा बहुत छोटा है जो कि उनकी लीला को नहीं समझ सकता। तो जब सतगुरु ने अपने एक सेवादार को जंतरी लेकर आने का हुक्म दिया तो उसने किसी भी तरह करके जंतरी सतगुरु के हाथ में दे दी। तो सतगुरु उसे देख रहे थे और सभी संगत की निगाहें सतगुरु पर थी कि सतगुरु क्या कहने वाले हैं। तो वहां पर बैठे शेर सिंह को भी लगने लगा कि शायद सतगुरु शादी की तारीख बताने वाले हैं, और वहां पर बैठी और संगत भी यही समझ रही थी। तो जब सतगुरु देखते रहे तो फिर वहां पर बैठे एक सत्संगी ने सतगुरु से सवाल कर ही दिया कि सतगुरु महाराज, आप तो हमें इन सब बातों से निकालते हो और अब आप ही इन बातों में पड़ रहे हो, ये आपकी क्या लीला है, कृपा करके हमें भी बताएं। तो सतगुरु ने उस सत्संगी के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि मैंने ये जंतरी इसलिए मंगवाई है ताकि मैं इस जंतरी में देख सकूं कि इसमें कौन से शुभ मुहूर्त बताए गए हैं और कौन से अशुभ मुहूर्त बताए गए हैं, और जो अशुभ मुहूर्त होंगे जिनको इस जंतरी ने अशुभ बताया है, मैं उन्हीं में से एक तारीख ढूंढकर इनको दूंगा ताकि वह उस दिन अपनी बेटी की शादी कर सके। तो साध संगत जी, सतगुरु की ये बात सुनकर सभी संगत हैरान रह गई कि सतगुरु ये क्या कह रहे हैं, जबकि हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। तो वही सत्संगी फिर सतगुरु से सवाल करता है कि हे सच्चे पातशाह, हमें कुछ समझ में नहीं आई, कृपा करके हमें विस्तार से बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो सतगुरु ने उस समय संगत को उपदेश दिया कि भाई, इतनी बार तो सत्संग में समझाया जाता है कि हमें इन सब बातों से नहीं पड़ना, हमें इन सब बातों से ऊपर उठना है, नाम का सिमरन भजन करना है, नाम की कमाई करनी है, तब जाकर हम सत्संगी कहलाएंगे। लेकिन हम कहाँ मानते हैं, फिर भी वही बातों में पड़ जाते हैं जिनमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मालिक के बनाए हुए सभी मुहूर्त शुभ ही है। यहाँ पर शुभ और अशुभ की कोई बात नहीं है, ऐसा कोई भी मुहूर्त नहीं है जो अशुभ है। क्या वो परमात्मा, वो मालिक हमारे लिए कुछ अशुभ कर सकता है? वह हमारे लिए अशुभ क्यों बनाएंगे? उसने तो सब कुछ शुभ शुभ ही बनाया है, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते, फिर भी वही बातों में पढ़ते हैं जिनमें पढ़ने से सतगुरु ने हमें मना किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। परमात्मा की बनाई हुई हर चीज शुभ है, उनकी बनाई हुई चीज भला अशुभ कैसे हो सकती है? हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। सतगुरु कहते हैं कि मैं इसलिए इस जंतरी से वह अशुभ मुहूर्त ढूंढ रहा था जो इसके मुताबिक बताया गया है, ताकि वह तारीख जो इस जंतरी में अशुभ बताई गई वह मैं इनको बता सकूं। और ये बात भी सच है कि अगर मैं इनको वह तारीख बता देता तो उन्होंने उसी को शुभ मानकर सभी कार्य करने थे, क्योंकि इनके अंदर ये विश्वास पक्का हो जाता कि ये तो हमें हमारे गुरु ने दी है, ये तारीख तो हमें
हमारे सतगुरु ने बताई है। इस तारीख पर कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता, जबकि ये किसी भी तारीख को अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं, तब भी कुछ अशुभ नहीं होगा, क्योंकि जो उसे याद कर कर किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उनके काम में विघ्न पड़ ही नहीं सकता, और अगर पड़ता भी है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। क्योंकि अगर हमारा कोई कार्य बिगड़ जाता है, हमारा कोई काम नहीं बनता, तो उसके ना बनने के पीछे भी उस परमात्मा की कोई ना कोई रजा जरूर छिपी होती है। और जो हमें उस वक्त समझ नहीं आती, लेकिन समय के साथ साथ हमें समझ आने लगती है कि उस समय जो भी हुआ था अच्छा ही हुआ था। क्योंकि परमात्मा जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, वह किसी का बुरा नहीं करते। अगर किसी का बुरा होता है तो वह उसके अपने ही कारण होता है। वह तो सबका भला करने वाले हैं, क्योंकि वही परमात्मा सबकी संभाल करने वाले हैं। तो हमें उसकी रजा को समझने की जरूरत है, उसके भाने में रहने की जरूरत है, और इन सब बातों से ऊपर उठकर उसके नाम की कमाई करने की जरूरत है। तभी हम इन सब बातों से ऊपर उठ पाएंगे और ये एहसास कर पाएंगे कि इस सृष्टि में अच्छी बुरी नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो भी उस परमात्मा ने बनाया है अच्छा ही अच्छा है। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि जब हम किसी भी कार्य की शुरुआत करें, कोई कार व्यवहार करें, तो हमें भी इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा शुभ मुहूर्त है और कौन सा अशुभ मुहूर्त है। क्योंकि रूहानियत के इस मार्ग पर ऐसी बातें करने वाले व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। और इसीलिए तो अक्सर सतगुरु महाराज अपने सत्संग में भी फरमाते थे कि भाई भजन बंदगी पर जोर दो, भजन सिमरन करो। जब तुम भजन करने लग जाओगे तो फिर तुम ऐसी बातें कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर सच्चे पातशाह की, सतगुरु महाराज की कृपा हो जाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी उस परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है, जो भी उसने बनाया है, वह अच्छा ही बनाया है, और उसकी कृपा सभी पर एक समान रूप से हो रही है, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि बारिश में किसी का बर्तन उल्टा पड़ा होता है, जिसमें बारिश का पानी नहीं भर पाता, और किसी का सीधा पड़ा हुआ होता है और जिसमें पानी भर जाता है, लेकिन बर्तन के गंदे होने की वजह से वह पानी भी गंदा हो जाता है। ऐसे ही हमारी दशा है। उसकी कृपा तो हम सभी पर हो रही है, लेकिन हम उसकी कृपा के पात्र नहीं बन पाते। इसलिए साथ संगत जी, हमें इन वहमों भरमों से निकलकर सतगुरु के हुक्म में रहना चाहिए, सतगुरु के भाने में रहना चाहिए। जो सतगुरु ने हमें समझाया है, जो मार्ग सतगुरु ने, जो सच्चा मार्ग, रूहानियत का मार्ग हमें सच्चे पातशाह ने बताया है, तो हमें उस पर चलना चाहिए। और जो हमें नामदान की सतगुरु ने बख्शिश की है, तो सतगुरु के कहे अनुसार उस नाम का सिमरन भजन करना चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए, और इन बातों को सतगुरु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि करने वाले तो वह सतगुरु महाराज है। वो जो हमारे लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हम संगत सतगुरु के बच्चे हैं और वो हमारे पिताजी हैं। और कोई भी पिता
अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं कर सकते। हर एक पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं। इसलिए हमें इन वहमों भरमों में ना पड़ कर के सतगुरु के हुक्म के अनुसार चलना चाहिए। सतगुरु के फरमाए गए वचनों पर अमल करना चाहिए और नाम का सिमरन भजन करके, नाम की कमाई करके सतगुरु के हुक्म की पालना करनी चाहिए। हमें किसी ना किसी तरह सुबह अमृत वेले में 2.5 घंटे का समय जरूर निकालना चाहिए, ताकि हमारा इस 84 लाख जिया जून से छुटकारा हो सके और हम अपने असली घर, उस परमात्मा के घर, उस सतलोक में, उस परम धाम में पहुंच सकें और हमारी मुक्ति हो जाए।